15 जून 2004 एक आम सा दिन विवाद और दुख में बदल गया। अहमदाबाद, गुजरात में जून की सुबह की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई। गुजरात पुलिस ने 4 लोगों की एक कार रोकी। उनका दावा था कि वे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे। मारे गए लोगों में मुंबई की एक युवती इशरत जहां भी शामिल थी। उसके साथ 3 आदमी थे, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजद अकबर अली राणा और जीशान जौहर। पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में एनकाउंटर को सही बताया और 4 को खतरनाक आतंकवादी बताया जिनको एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। लेकिन यह कहानी जल्द ही उलझ गई और एक काला सच सामने आया। यह एनकाउंटर, जिसे पहले एक सफल आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन बताया गया था, जल्द ही विवादों का केंद्र बन गया। मानवाधिकारों, पुलिस की बर्बरता और राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच के नाजुक संतुलन पर सवाल उठा। यह घटना, जिसे हमेशा इशरत जहां एनकाउंटर केस के नाम से जाना जाएगा, ने देश की अंतरात्मा को हिला दिया। बहस छिड़ गई, कानूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं और सच्चाई और न्याय की तलाश आज भी जारी है। गुजरात पुलिस द्वारा पेश की गई आधिकारिक कहानी एक सामान्य आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की तस्वीर पेश करती है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें नरेंद्र मोदी की जान को खतरे के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक सफेद मारुति कार को रोका। गाड़ी के अंदर 4 लोग थे, इशरत जहां, जावेद शेख, अमजद अली राणा और जीशान जौहर। पुलिस के अनुसार कार में सवार लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिससे उन्हें आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक भयंकर गोलीबारी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 4 संदिग्धों की मौत हो गई। पुलिस ने कार से हथियार और विस्फोटक बरामद किए। हालांकि घटनाओं का यह संस्करण विसंगतियों से भरा था। प्रत्यक्षदर्शी खातों ने पुलिस के बयान का खंडन किया। खुफिया जानकारी की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा हुआ। इन विसंगतियों ने सच्चाई और न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई का मार्ग प्रशस्त किया। इस त्रासदी के केंद्र में महाराष्ट्र के मुंब्रा के एक सामान्य परिवार की 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा इशरत जहां थीं। इशरत के परिवार ने अपनी बेटी के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने से साफ इनकार किया। उन्होंने उसे एक होनहार और महत्वाकांक्षी लड़की के रूप में वर्णित किया जो विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल कर रही थी, एक सफल करियर के सपने देख रही थी। इशरत के परिवार के लिए पुलिस के दावे बेतुके और बहुत ही आहत करने वाले थे। उन्होंने कहा कि इशरत नौकरी की तलाश में अहमदाबाद में थी और गलत समय पर गलत जगह पर थी। परिवार ने घटनाओं के पुलिस संस्करण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी बेटी के लिए न्याय की अथक खोज शुरू कर दी। अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में उनका अटूट दृढ़ संकल्प और साहस न्याय चाहने वालों के लिए आशा की किरण बन गया। उन्होंने विभिन्न अदालतों के दरवाजे खटखटाए, मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। परिवार की लड़ाई ने न केवल आधिकारिक बयान को चुनौती दी, बल्कि उन आम नागरिकों की दुर्दशा को भी उजागर किया जो अक्सर खुद को राज्य सत्ता के निशाने पर पाते हैं। उनकी लड़ाई कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई। इशरत जहां मुठभेड़ मामले को एक अलग घटना से असाधारण हत्याओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बड़े संघर्ष के प्रतीक में बदल दिया। सच्चाई का खुलासा, जांच पड़ताल और कानूनी लड़ाइयां। इशरत जहां मुठभेड़ का मामला कई जांचों और कानूनी लड़ाइयों में उलझ गया। गुजरात पुलिस, अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और सीबीआई ने अपनी जांच की, जिनमें से प्रत्येक ने चौंकाने वाली विसंगतियां और विरोधाभासों का खुलासा किया। अदालत ने मुठभेड़ को फर्जी करार दिया और कई पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इस फैसले ने देश में सदमे की लहर भेज दी, जिससे राज्य प्रायोजित हिंसा का काला सच सामने आ गया। एक विभाजित राष्ट्र, राजनीतिक और मीडिया प्रतिक्रियाएं। इशरत जहां मुठभेड़ मामला एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिसने देश को विभाजित कर दिया और पूरे राजनीतिक दायरे से प्रतिक्रियाओं का तूफान खड़ा कर दिया। राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मामले का इस्तेमाल किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए और राजनीतिक लाभ के लिए त्रासदी का फायदा उठाया। मुठभेड़ के समय केंद्र में सत्तारूढ़ दल को मामले में अपने नेताओं की कथित संलिप्तता पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला करने का मौका लिया, उस पर दोषियों को बचाने
और कानून के शासन को कमजोर करने का आरोप लगाया। मामले की जनता की धारणा को आकार देने में मीडिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार चैनलों और अखबारों ने इस मामले को एक मीडिया तमाशा बना दिया, जिसमें बहस, चर्चा और विश्लेषण प्राइम टाइम स्लॉट पर हावी रहे। जहां मीडिया के कुछ वर्गों ने निष्पक्षता बनाए रखी, वहीं अन्य ने सनसनीखेज तरीकों का सहारा लिया, जिससे मामले को लेकर विवाद और ध्रुवीकरण को और बढ़ावा मिला। इशरत जहां मुठभेड़ मामला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कसौटी बन गया, जिसने व्यवस्था के भीतर की खामियों को उजागर किया और अनियंत्रित राज्य सत्ता के सामने नागरिकों के अधिकारों की भेद्यता को उजागर किया। जब कानून अधिकारों से टकराता है, नाजुक संतुलन। इशरत जहां मुठभेड़ मामले ने कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच नाजुक संतुलन के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाए। इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनियंत्रित शक्ति देने के खतरों को रेखांकित किया, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। इस घटना ने पुलिस सुधारों और व्यवस्था के भीतर अधिक जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्र जांच तंत्र के महत्व पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय हो और कानून का शासन कायम रहे। इसके अलावा इस मामले ने असाधारण हत्याओं के पीड़ितों और उनके परिवारों की दुर्दशा को सामने लाया, जो अक्सर न्याय के लिए कठिन लड़ाई का सामना करते हैं। इसने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि ऐसे जघन्य अपराधों के अपराधियों को सजा दी जाए। इशरत की लंबी परछाई, एक न्यायपूर्ण भविष्य के लिए सबक। इशरत जहां मुठभेड़ का मामला भारत के विवेक पर एक लंबी परछाई डालता रहता है, जो मानवाधिकारों की नाजुकता और राज्य प्रायोजित हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाता है। यह मामला हालांकि विवादों और कानूनी जटिलताओं में उलझा हुआ है, भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। यह कानून के शासन को बनाए रखने, संस्थानों के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने के महत्व को रेखांकित करता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या कथित संबद्धता कुछ भी हो। न्याय की लड़ाई, हालांकि लंबी और कठिन है, जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान के माध्यम से ही भारत वास्तव में एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के रूप में प्रगति कर सकता है। इशरत जहां और उस भयावह मुठभेड़ में मारे गए 3 अन्य लोगों की याद अनियंत्रित शक्ति की मानवीय कीमत और ऐसे भविष्य के निर्माण की तत्काल आवश्यकता की निरंतर याद दिलाती रहे, जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहराई जाएं।